बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तुसीं देख रहे हो जीके न्यूज़। मैं चौधरी लियाकत अली मांगड़ अज फिर राणा ज़ुबैर मांगड़ साहब साडे नाल मौजूद ने। ये साडे दोस्त ने, साडे समझ लो ये मैंबर ने नाल इस सारे प्रोग्राम दे जितना भी साडा मीडिया दा बनदा है ये साडे नाल नाल हुंदे ने। ते कोई जैलस हुंदा है ते ओहदी मर्जी है, क्योंकि एक बंदे नूं शौक है। जिस बंदे नूं शौक होवे असीं पिंड दे विच बैठे जिहड़ा मर्जी आ जिहड़ा मर्जी इंटरव्यू कर सकदा है। दिल गुरदे दी गल है, हर बंदा इस चीज़ का सामना नहीं कर सकता। तो राणा ज़ुबैर मांगड़ साहब साढ़े नाल अज मौजूद ने। तो जमैत इस्लामी दे नईम हाफिज नईम साहब जिहड़े ने उन्होंने एक धरना दिता सी लियाकत बाग दे विच। ते ओहदे विच उन्होंने वो बिजली वालियां ते प्रेशर पाया सी। ते ओहदे बारे च असीं राणा ज़ुबैर साहब को पुछने आ भी वो प्रेशर कामयाब हो गया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राणा साहब जिहड़ा नईम साहब ने हाफिज नईम साहब ने जिहड़ा लियाकत बाग दे विच धरना दिता सी वो फिर अपने पाया तकमील तक किस तरह पहुंचा है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ रोशनी पाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तुसीं जानदे हो कि लियाकत बाग जिहड़ा धरना होया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं आप गया, ठीक है जी। और अलहमदुलिल्लाह साडी मंडी बौलदीन तो जिले तो पूरी क्यादत गई है, ठीक है, जिहदे विच जनाब रियाज फरूक साई साहब, ठीक है जी, और मांगड़ तो जिहड़े सानू लीड करने वाले ने जनाब चौधरी फुरकान असलम साहब, ठीक है जी। और अलहमदुलिल्लाह बाकी सारी जितनी भी जमात इस्लामी है और मियाँ अब्दुल रऊफ एडवोकेट साहब साडे पीपी दे MPA और मकसूद भट्ट साहब वो भी बड़े अहम अहदे ते फाइज ने। सो असी सारे अलहमदुलिल्लाह उत्थे गए हैं और असी हुकूमत नूं ये दस्सिया कि ये जिहड़े IPPs दे जिहड़े मुआहदे ने ये नजायज़ ने, क्योंकि ये वो मुआहदे ने ये एक तो बहुत इहदा रेट ही बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिहड़ा कि दुनिया के किसी मतलब के खिते च नहीं है इतना रेट बिजली का। दूसरा ये वे कि ये वो लोग ने जिहड़े नवाजे गए ने, ठीक है जी, ये वो ने जिहड़े बिजनेस कर रहे हैं, जिहड़े मुल्को कौम नूं बिजली इस वजह तो नहीं प्रोवाइड कर रहे कि वो कोई मुल्क दा या कौम दा कोई फायदा हो जाए, बल्कि ये बिजनेसमैन ने और ये सिर्फ अपने मफादात की खातर ये जिहड़ा ना इस निज़ाम नूं गौरमेंट दे नाल कॉन्ट्रैक्ट बेचने। लिहाजा अलहमदुलिल्लाह मैं समझना बड़ी वड्डी कामयाबी है कि पंजाब हुकूमत ने 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दिता है पूरे पंजाब विच। मैं खराजे तहसीन पेश करना जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब नूं, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के उन्हां दी भरपूर एफर्ट नाल उन्हां दी भरपूर जिहड़ा ना एहतजाज और शिद्दत और हुकूमत वक्त दे उत्ते प्रेशराइज करने नाल ये सारा इस हद तक असीं अलहमदुलिल्लाह पहुंचे हैं। ठीक हो गया। ते दूसरा ये बिलावल भुट्टो साहब जिहड़े ने ते मुफ्त दे विच यानी कि सोने का चमचा लैके पैदा होए ने ते इन्हां दे नाने ने जिहड़े कानून बनाए सन ते उन्हां कानूनां दी हुण दचकियां उड़ा रहा है, उन्हां कानूनां ते अमल ही नहीं हो रहा ते ओहदे ते की रोशनी पाओगे तुसीं? जी जी, बिलावल भुट्टो साहब दा अपना ते कोई आइन नहीं, अपना ते कोई मंशूर ही नहीं, ठीक है जी। एक बंदा होंदा है ना कि ओदा अपना कोई शऊर होवे या अपना कोई ओदा लम्हा फिक्रिया ओदा काम कर रहा होवे कि वो मुल्क नूं कौम नूं कोई अपना वो डिलीवर कर सके, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ठीक है, जदों दा ये निजाम जरदारी साहब दे हैंड ओवर होया उदों दा एदा पीपल पार्टी दा मलिया मेट हो गया, ठीक है। पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान कहंदे सन चारों सूबों की जंजीर, बेनजीर बेनजीर मैं आम नारा हर बंदे ने सुनया, ठीक है जी। मैं बिला तफरीक कह रहा क्योंकि वो भी सियासी जमात है, अलहमदुलिल्लाह मेरा तलक जमात इस्लामी नाल है। तक ते सही रहा पीपल पार्टी दा दौर सर। अर्ज है ना, सुनो कि मैं एज अ मेंबर जमात इस्लामी मैं भी जानना, बड़ी देर तो सियासत नूं जानना कि पाकिस्तान पीपल पार्टी 4 सूबे की जमात सी जिहड़ी कि अज कॉर्नर हो गई है जरदारी दी पॉलिसियां दी वजह तो, बिलावल भुट्टो दी पॉलिसियां दी वजह तो। अज वो सिंध दे विच भी अगर सही वोट कराए जान, अगर मैरिट ते वोट कराए जान तो वो कभी भी वजारत आला नहीं लै सकते। वो सिर्फ धौंस धांधली और दीगर जिहड़े टैक्स ला के ते वो जनाब मिल के हुकूमत बना रहे। देखो ना जी, हुण भुट्टो दा जिहड़ा कानून बनाया सी उहनूं सजाए मौत होई है। अज अदालतां 50 साल बाद जागियां ने, अदालतां कह रही ने कि जी भुट्टो नूं जिहड़ी सजाए मौत होई सी वो गलत होई सी, है जी। अदालतां दे हुण कन खुर रहे ने और इन्हां ने अदालतां ने कानून दीयां दचकियां उड़ातियां ने। हुण जिहड़ी तारीख चल रही है तरीके इंसाफ की, उस दे विच यानी कि हाफिज नईम साहब भी शामिल ने, उस तो बाद
ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਮਦੀਦ ਕਹਾਂਗਾ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਬਿਲकुल ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਵਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। मतलब कि कोई भी मामला वो कह रहे सन कि पिछे जितने मामला साडे चलते सन जिहड़ी असीं आईनी तरमीमां करते रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ टाइम 9 महीने डिस्कस ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਮੌਲਾਨਾ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਉਜਲਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ और आने वाले चीफ जस्टिस को असीं करवा सकने हैं। ठीक है, और इहदे विच इह वे कि मौलाना साहब ने कुछ अपने भी जिहड़े ने वो इहदे विच मुतालबात रखे ने। ठीक है, उहदे विच जिहदे विच मदरसियां दी रिफॉर्म्स ने, उहदे विच जिहड़ा उहनां दे चंदे दा मामला है, इहदे विच वो जिहड़ा मिसिंग पर्सन है या और दूसरे जिहड़े मामलात ने वो उहनां ने इहदे विच रखे ने अपने जिहड़े ने, मतलब कि उहनां ने इहदे विच उहनां ने अपनी डिमांड रखी है मौलाना साहब ने। अच्छा हुण तुसीं की देख रहे हो भी ये तरीक कामयाब हो जाएगी? किस केड़ी तारीख है ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰ ਐਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਰਾਣਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਅੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।